दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं संधि प्रकरण। इसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे पूर्व रूप और पर रूप संधियां। दोनों संधियां बोलने और सुनने में एक जैसी हैं, लेकिन दोनों में बेसिक फर्क है और इनमें से काफी सवाल भी पूछे जाते हैं, खास करके पर रूप संधि में से, क्योंकि ये कुछ संधियों के अपवाद भी इसमें होते हैं। तो दोस्तों आइए इसको समझते हैं और देखते हैं, चलते हैं क्लासरूम की तरफ। पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि, ये दो मैंने बताया था महत्वपूर्ण संधि है। इसका सूत्र है इंगी पर रूपम। इसका सूत्र होगा इंगी पर रूपम। कई बार सूत्र भी पूछ लेता है, ठीक है। अवर्णांत यानी कि जिसमें ए या ओ हो, अंत में ए या आ होना चाहिए। ए या आ वर्णांत, उपसर्ग के बाद या ए या ओ से प्रारंभ होने वाला, उसके बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाला वर्ड होना चाहिए, ठीक है। धातु रूप होना चाहिए। इनके स्थान पर रूप, इनके स्थान पर रूप, पर माने बाद वाला, ठीक है ना, बाद वाला रूप हो जाता है। इनमें से एक हो जाएगा। कैसे? जैसे आप देखिए, परा प्लस एलियति, एलियति, ए या आ, देखो इसमें आ रहा है, इसके बाद ए या ओ होना चाहिए, इसमें ए आ रहा है। तो इसको अपन कैसे करेंगे? ये रूप क्या बनेगा? परेलियति, परेलियति। देखो मैंने आपसे कही थी एक चीज कि कई बार संधि कंफ्यूज करती है, तो ये संधि कंफ्यूज करने वाली है। ये जो है सूत्र किसका अपवाद है? ये वृद्धि संधि का अपवाद है। यानी कि आपको कई जगह लगेगा कि वृद्धि संधि है, लेकिन होगी यहां पर रूप संधि। अब मैं आपको वो उदाहरण दिखाता हूं सीधे सीधे, जो कंफ्यूज करते हैं, जो सवाल आते हैं। प्रे प्लस एश, अब देखिए प्रेष्य। अब यहां आ रहा है, इसके अनुसार ए या आ, उसके बाद ए या ओ होना था। तो अब देखिए यहां प्रे में ए है और बाद में ए आ रहा है, यानी कि शर्तें तो हम पूरी कर रहे हैं पर रूप संधि की, लेकिन जब ये रूप बनेगा तो ये रूप बनेगा ये प्रेष्य। अब यहां दिक्कत आ रही है कि संधि कौन सी? नियम तो लग गया, ये ए या आ के बाद यहां ए आ रहा है, ए या ओ होना चाहिए तो यहां ए आ रहा है, तो शर्त तो लगी पर रूप संधि की, लेकिन संधि हुई यहां वृद्धि। तो यहां आपको वही छोटी सी पहचान मैंने बताई थी, डबल मात्रा वाली। चूंकि यहां डबल मात्रा लग रही है तो आप आंख मूंद के प्रेष्य में संधि उत्तर जो होगा वो वृद्धि ही होगा, ठीक है। विषय से अलग बात है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने की बात है कि शर्त पूरी कर रहे हैं पर रूप वाली, लेकिन संधि हो रही है वृद्धि। तो प्रेष्य और प्रैश, ये दो शब्दों को रट लें, इनमें वृद्धि संधि है और शर्तें पूरी कर रहे हैं पर रूप की। तो ये दोनों उदाहरण जो है ये वृद्धि संधि के ही उदाहरण कहलाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये कंफ्यूजन मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब देखिए इस संधि के हिसाब से उपधन औषधि, ठीक है, उपधन औषधि, ये शब्द पूरी कर रहा है, इसकी ए आ रहा है, ओ आ रहा है, तो सीधा सा रूप बना देंगे उपौषधि, ठीक है। पर रूप वाला आदेश हो जाएगा इसमें, यानी कि ये पर रूप वाला यानी कि बाद वाला आदेश होता है, तो बाद वाला ओ है, इसको गौण कर दिया तो ये उपौषधि इसका रूप बन गया, ठीक है। ये पर रूप संधि हमारी क्लियर हुई। अच्छा, इसमें एक वार्तिक आता है, बा शकंधीषु शकवांधीषु पर रूपम वाच्यम, बा शकवांधीषु पर रूपम वाच्यम। दोस्तों ये वार्तिक है, ये वार्तिक ही सवालों में पूछे जाते हैं। ये वार्तिक क्या कहता है कि शकंदवादी गण में पठित शब्दों में टी को पर रूप कार्य होता है। टी क्या है? मैंने आपको बताया थी, टी एक संज्ञा है। टी क्या होती है? टी एक संज्ञा क्या होती है? ये कि किसी शब्द में स्वरों में से अंतिम स्वर से आगे यदि कोई व्यंजन है तो वह पूरा का पूरा समुदाय अंतिम स्वर के आगे कोई व्यंजन ना हो तो वह अंतिम स्वर ही टी कहलाता है। जैसे मैं, ने, से। अब मनस में क्या है? जो अंतिम से पहले वाला जो अस है, यानी कि अंतिम व्यंजन से पहले वाले स्वर को मिलाकर पूरा समुदाय, यानी कि इसमें हम अस निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये अस जो है यहां टी संज्ञा कहलाता है। ये सूत्र क्या कहता है कि
अंतिम स्वर के आगे यदि कोई व्यंजन है तो वह पूरा समुदाय टी कहलाता है। और इस स्वर क्या कहलाता है कि शकंदवादी गण में पठित शब्दों में टी को प्रमुख कार्य होता है, यानी जो टी होगा वो पूरा जो समूह होगा ना उसको यहाँ प्रमुख कार्य होगा। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, शक प्लस अंधु। अब आप वैसे भी देख लो, ए प्लस ए बराबर आ होना था, यहां संधि होनी थी दीर्घ संधि, लेकिन नहीं। ठीक है, यहां संधि रूप तो यही बनेगा शकंदु। ठीक है, रूप बनेगा शकंदु। और संधि कौन सी होगी इसमें, अपन कौन संधि पढ़ रहे हैं, पररूप पढ़ रहे हैं ना, तो ये संधि कौन सी होगी इसमें, पररूप ही होगी। ठीक है, लेकिन लगेगा कैसा आपको, ए प्लस ए बराबर आ होना चाहिए था, शकांदु बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना, क्योंकि बा शकंदादि से पररूपम वाच्यम सूत्र ने उसका निषेध कर दिया। तो रूप बनेगा शक प्लस अंधु शकंदु, यानी कि वृद्धि संधि नहीं है। यहां नियम वृद्धि संधि का लग रहा है, लेकिन वृद्धि संधि नहीं है, संधि बनेगी पर रूप, यहां कंफ्यूज रहेंगे। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है, आप रट लें, करकंदु, मनीषा, कुल्टा। ठीक है, इसके अलावा हलीशा, लांगलीशा, इस तरह उदाहरण। अच्छा, ये सब उदाहरण पर रूप संधि के हैं, आपको लगेंगे वृद्धि संधि। एक देखिए आजकल बहुत चल रहा है, पतत प्लस अंजलि। अब इसमें संधि कौन सी है, संधि सीधी सी बात है, फिलहाल तो मैं बता देता हूं यहां पर रूप संधि है, लेकिन अब आपको क्या लगेगा, ये जशत का अनुवाद यानी जशत का अपवाद है, यानी होनी इसमें व्यंजन संधि चाहिए। कैसे बनेगा, पतंजलि में इसका रूप बनेगा पतंजलि। तो पतंजलि, इसको रट लें आप, बहुत महत्वपूर्ण है ये। पतंजलि में कौन सी संधि होती है, पररूप संधि है। ये सीधा पूछ लेता है कि पतंजलि में कौन सी संधि है, लोग कंफ्यूज रहते हैं, व्यंजन संधि है होने को तो, लेकिन इस सूत्र से निषेध करने के बाद पररूप संधि कहलाएगी, व्यंजन नहीं है। ये स्वर संधि का ही भेद है। कौन सा भेद है, पररूप स्वर संधि है इसमें। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार मार्तंड, शकंदु, करकंदु, मनीषा, मार्तंड मैंने आपको बताया, अश्वंतक, ये सब पररूप संधि के उदाहरण है। महत्वपूर्ण उदाहरण इसमें पतंजलि था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी किसी उपयोगी जानकारी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।